दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, जैसे आंख का फड़कना कैसा है, यानी उल्टी आंख का फड़कना कैसा है। इसके बारे में हमारे प्यारे आका नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बिल्ली का रोना कैसा है। क्या बिल्ली के रोने से किसी की मौत हो जाती है, और अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है। और इसके साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि कुत्ते रात में क्यों भौंकते हैं और क्यों रोते हैं, और ज्यादातर कुत्ते फजर के वक्त क्यों रोते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ हम आपको बताएंगे उल्टी चप्पल सीधी करें या ना करें। उल्टी चप्पल अगर हम सीधी नहीं करते हैं तो इससे क्या हो जाता है। और इन सब के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हजरत अली ने एक शख्स की नमाज रोक दी। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा प्यारी होने वाली है, आप इसे आखिर तक देखते रहिए। तो प्यारे दोस्तों आजकल अवाम में ये बात आम है कि लोग कहते हैं कि अगर आदमी की दाईं आंख फड़क रही है तो कुछ अच्छा होगा, और अगर बाईं आंख फड़फड़ा रही है यानी अगर उल्टी आंख फड़क रही है तो कुछ बुरा होगा। और इसी तरह औरतों के बारे में बोला जाता है कि अगर औरत की बाईं आंख फड़फड़ा रही है तो कुछ अच्छा होगा, और अगर दाईं आंख फड़क रही है तो कुछ बुरा होगा। तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे, क्या ऐसा सच में होता भी है या नहीं। नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को किसी फाल ने या किसी वहम ने या किसी बदशगुनी ने उसको किसी काम करने से रोक दिया तो ये शिर्क किया। और नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आंख को शैतान फड़फड़ाता है, तो जब भी आपकी आंख फड़के आप अल्लाह से पनाह मांगो, कलाम पढ़ो, जैसे सूरे फलक और सूरे नास पढ़ो, यानी ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर लो। दोस्तों ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बाईं आंख फड़क रही है, हमारी दाईं आंख फड़क रही है, अब कुछ अच्छा या कुछ बुरा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बिल्ली के बारे में कि बिल्ली का रोना कैसा है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है। प्यारे दोस्तों ये जो जमीन जिस पर इंसान रहते हैं, इस जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने से हजारों साल पहले जिन्नात रहा करते थे, और उनके साथ साथ और भी मखलूकात रहती थीं। कुछ मखलूकात से जिन्नात नफरत करते थे तो कुछ से प्यार करते थे। जिन्नातों का सरदार जिसका नाम अजाजिल था, जिसकी एक बीवी थी जिसका नाम कुबेरा था, वो बिल्लियों से बहुत प्यार करती थीं और उसके आसपास बिल्लियां रहा करती थीं। उस वक्त बिल्लियों के जितने भी नकल थे, अगर उन्हें कोई तकलीफ होती थी तो उसका बदला जिन्नात लिया करते थे। जब ये फितना फसाद हद से ज्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ने जिन्नातों की ताकत को महदूद कर दिया और उनको सिर्फ रात के लिए मुकर्रर कर दिया। तो जिन्नातों का राजा जिसका नाम अजाजिल था, उसकी बीवी कुबेरा जो बिल्लियों से बहुत प्यार करती थी, उसने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह हमें इतना तन्हा न कर। तो कुछ जानवरों को ये ताकत दी गई कि वो जिन्नातों को देख सकें और उनसे बात कर सकें, उनमें बिल्लियां भी शामिल हैं। इसीलिए आज भी अगर बिल्लियों को जिन्नात दिख जाते हैं तो वो अजीब कैफियत में रोने लग जाती हैं या फिर चीखने लग जाती हैं, और इस बिल्ली के रोने से या चीखने से इंसान को कोई नुकसान नहीं होता है। यानी अगर बिल्ली रो रही है, चीख रही है तो उसे रोने दिया जाए या फिर उसके आगे खाना पीना डाल दिया जाए, हो सकता है कि वो भूख के मारे रो रही हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने के बारे में, कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है। दोस्तों आजकल होता क्या है कि लोग कहीं जा रहे हैं और सामने से बिल्ली निकल गई तो लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, आज तो कुछ बुरा होने वाला है। इस रास्ता काटने को इतनी अहमियत दी जाती है कि बाज लोग वहीं पर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं और कुछ देर रुक कर आगे जाते हैं, और बाज लोगों को ये भी करते देखा गया है कि वो अपना काम करते ही नहीं हैं, यानी जिस काम के लिए वो बाहर आते हैं उसको करते ही नहीं हैं, और कहते हैं कि आज तो शगुन खराब हो गए, यानी आज बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये एकदम जाहिलों वाले ख्यालात हैं, ये हम मुसलमानों में इल्म की कमी है, क्योंकि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया वगैरह
वगैरह वगैरह। हम मुसलमानों को इस तरह के ख्यालात नहीं रखने चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता है। अगर बिल्ली सामने से गुजर जाए तो भी आप जहां जा रहे हैं वहां जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुत्तों के भौंकने के बारे में कि कुत्ते रात के वक्त क्यों भौंकते हैं और रोते हैं, और फजर की अजान के वक्त कुत्ते क्यों भौंकते हैं। दोस्तों, अल्लाह ने कुत्तों को ऐसी ताकत दी है जो हम इंसानों के पास नहीं है, जबकि अल्लाह ने हमें यानी इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी सब मखलूकात में अफजल बनाया है। और कुत्ता रात के वक्त इसलिए रोता है, खासकर कब्रिस्तान के आसपास के इलाके में। कुत्ता कब्र में जो इंसान के ऊपर जो अजाब हो रहा होता है उसकी चीखों पुकार सुनता है, और उसको सुनने के बाद अजीब कैफियत में रोने लग जाता है, क्योंकि हम जो इंसान होते हैं मुर्दे की उस चीखों पुकार को नहीं सुन सकते। लेकिन अल्लाह ने कुत्ते को ऐसी ताकत दी है जिसको वो सुन सकता है, और फिर सुनने के बाद अजीब कैफियत में रोने लग जाता है। तो अब हम बात करते हैं फजर के वक्त कुत्ता क्यों भौंकता है। प्यारे दोस्तों, फजर के वक्त कुत्ता इसलिए भौंकता है क्योंकि फजर के वक्त सारी बलाएं जिन्नात वगैरह निकलकर अंधेरे की तरफ भागते हैं। कुछ वीरानों जंगलों की तरफ भागने लग जाते हैं, कुछ जमीन के अंदर छुपने लग जाते हैं, जिनको देखकर कुत्ता भौंकता है। और इस कुत्ते के रोने से या भौंकने से किसी की भी मौत नहीं होती है। यानी अगर कुत्ता भौंकता या रोता है तो इससे किसी की भी मौत नहीं होती है। अलबत्ता इतना जरूर है कि ये जो गधे वगैरह रेंगते हैं, इनके बारे में ये है कि ये शैतान को देखकर रेंगते हैं। तो जब आप ये आवाजें सुने तो आप लाहौल पड़े। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि उल्टी चप्पल के बारे में, कि उल्टी चप्पल को सीधी करें या ना करें। अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। दोस्तों, आज अगर कोई कहता है कि उल्टी चप्पल सीधी कर दो तो जहन में एक सवाल सीधे सीधे जरूर आता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि उल्टी चप्पल या जूता शैतान का तख्त होता है और उस पर शैतान बैठता है, लिहाजा उसे सीधा कर देना चाहिए। इसीलिए लोग उसे सीधा करने के लिए बोलते हैं। और दोस्तों, एक बात यह है कि अगर हमने उल्टी चप्पल को देखा और सीधा नहीं किया तो हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर हम उस चप्पल को सीधा कर देंगे तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों उल्टी चप्पल जो होती है वो शैतान का तख्त होती है। अगर हम उल्टी चप्पल को देखकर बिना सीधे किए उधर से निकल जाएंगे और ये सोचेंगे कि हमने सीधा नहीं किया, तो ये बात सच है कि हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, ये भी एकदम जाहिलों वाली बात है कि जिस चीज पर शैतान का तख्त है उसे ही भला हमने सीधा नहीं किया, लिहाजा उल्टी चप्पल या जूते को सीधा कर देना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली का वाकया। जब हजरत अली ने एक शख्स की नमाज रोक दी, एक शख्स काफी दिनों से मस्जिद में बैठा था और दिन रात नमाज पढ़ रहा था। कुछ आयाम गुजरे तो हजरत अली ने हजरत सलमान फारसी से पूछा, क्या ये शख्स अपने बीवी बच्चे नहीं रखता जो उनके पास जाता नहीं? तो हजरत सलमान फारसी ने फरमाया, या अली, ये शख्स घर तो रखता है लेकिन घर का एहसास नहीं रखता। मैंने 2-4 मरतबा कहा भी कि ए बंदा खुदा, जाओ थोड़ी देर घर की खबर ले आओ, तो ये कहता है कि मैंने अपना घर, बीवी बच्चे सब अल्लाह के लिए छोड़ दिए। अब इसके बीवी बच्चे और उनके बूढ़े वालिदैन का ख्याल इस शख्स का छोटा भाई रखता है। वो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाता है। इतना सुनकर हजरत अली जलाल में उस शख्स के करीब गए। वो कयाम की हालत में था। हजरत अली ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रुको। उसने कहा, या अली, मुझसे कोई गलती हुई है? तो हजरत अली ने फरमाया, क्यों नमाज पढ़ रहे हो, क्यों अल्लाह की इबादत कर रहे हो? उसने कहा, या अली, मैं अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ। तो हजरत अली गजबनाक होकर फरमाने लगे, ए बदबख्त, तुम्हारी इस इबादत से तुम्हारा खुदा राजी नहीं। यहाँ तुम इबादत कर रहे हो और उधर तुम्हारे एक एक जिक्र और सजदे का सवाब तुम्हारे उस भाई को मिल रहा है। उसने कहा, या अली, वो कैसे? तो हजरत अली ने फरमाया कि अल्लाह उस शख्स को पसंद नहीं करता जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है।
जाओ, पहले अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करो, अपनी बीवी से एहसास और प्यार करो, अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत करो, उनका ख्याल रखो। उसके बाद अगर तुम एक सजदा भी दिल से करोगे तो अल्लाह तुम्हारे सजदे को कबूल करेगा, क्योंकि रोज़े महशर हुकूक अल्लाह से पहले अल्लाह हुकूकुल इबाद के बारे में पूछेगा। जो बंदों का हक पूरा नहीं करता तो अल्लाह ऐसे बंदों की इबादत कबूल नहीं करता। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।